अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ की टाइप्स के बारे में। बेसिकली एसईओ की तीन टाइप्स हैं। ऑन पेज एसईओ, सेकंड नंबर पे हमारे पास है ऑफ पेज एसईओ और थर्ड नंबर पे हमारे पास है टेक्निकल एसईओ। अब इसके बाद हम सेपरेटली एक एक को जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ऑन पेज एसईओ क्या है और इसमें जो है वो हम क्या काम कर रहे होते हैं, और सेकंड नंबर पे फिर ऑफ पेज को और फिर थर्ड में टेक्निकल एसईओ को देखते हैं। ऑन पेज एसईओ के अंदर हम अपनी वेबसाइट के अंदर रहते हुए अपनी वेबसाइट पे ही जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं, उनको ऐसा बना रहे होते हैं जो कि गूगल की रिकमेंडेशन के मुताबिक है। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ कि हम उसमें क्या क्या काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। जब भी हम न्यू पोस्ट, न्यू आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, कंटेंट अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास उसका एक यूआरएल बनता है। हम उसके अंदर अब कीवर्ड का यूज़ करते हैं जो कि हम रिसर्च करेंगे शुरू में। तो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन ये भी एक पार्ट है ऑन पेज का। फिर इसके अलावा एचटीएमएल कोड, कंटेंट जो होगा उसके अंदर रेलिवेंट कीवर्ड यूज़ कर रहे होंगे। जो आपके पास हेडलाइन है उसके अंदर जो है वो हम प्रॉपर वे से कीवर्ड का यूज़ कर रहे होंगे। टाइटल को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन को, इमेजेस को, और वेबसाइट के अंदर जो लिंक लगे हुए हैं, आप एक पेज को दूसरे के साथ प्रॉपर लिंक कर रहे होते हैं, तो ये भी हमारे पास ऑन पेज में आता है। और लास्ट है स्ट्रक्चर्ड डाटा कि हम वहाँ पे स्कीमा कोड लगा रहे होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास था कि ऑन पेज के अंदर हम करते क्या हैं। ऑन पेज के अंदर हम डिटेल के अंदर वो तमाम चीज़ें करते हैं अपनी वेबसाइट पे कि जिनको ऑप्टिमाइज़ करके हमारे वेबसाइट को बेहतर रैंकिंग मिल सकती है। अब आते हैं हम सेकंड पे। सेकंड वेबसाइट के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को बेहतर रैंकिंग दिलाने के लिए हमारी वेबसाइट गूगल पे बेहतर परफॉर्म करे, उसकी अथॉरिटी बढ़े, उस पर ट्रैफिक आए, तो उसके लिए ऑफ पेज के अंदर हम मुख्तलिफ साइटों पे जाके अपनी वेबसाइट के लिए जो है वो बैकलिंक्स बना रहे होते हैं। जब हमारी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स बनते हैं तो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी वेबसाइट से हमारी वेबसाइट पे जब वो ट्रैफिक आती है। हम इसको थोड़ा मज़ीद आसान लफ्ज़ों में समझते हैं कि ये एक हमारी वेबसाइट है, ये फर्स्ट वेबसाइट, ये हमारी वेबसाइट है कि जिसके लिए जो है वो हम बैकलिंक बनाना चाह रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, अपनी इस वेबसाइट के लिए जो कि हमारी वेबसाइट है फर्स्ट वेबसाइट, तो इसके लिए आप एक दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे ये सेकंड वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके अपनी इस फर्स्ट वेबसाइट के लिए, मैं यहाँ पे नंबरिंग में भी कहता हूँ कि फर्स्ट वेबसाइट हमारी और ये सेकंड, ये दूसरी वेबसाइट है। तो अपनी इस वेबसाइट के लिए इस वेबसाइट पे जाके बैकलिंक बना रहे होंगे। उसमें क्या होगा कि एक पर्सन यहाँ पे आया और वो यहाँ पे आके आर्टिकल पढ़ रहा है, यहाँ पे आके उसने आर्टिकल पढ़ना शुरू किया। अब वो जैसे जैसे यहाँ पे आर्टिकल पढ़ेगा आके, तो इस कंटेंट के अंदर वो यहाँ कहीं उसको इस कंटेंट को रीड आउट करते इस लाइन के ऊपर आपकी वेबसाइट का लिंक मिलता है। तो वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, तो वो जो लिंक होगा वो उस बंदे को इस वेबसाइट से जो है वो रीडायरेक्ट कर देगा इस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि हम मुख्तलिफ बड़ी बड़ी वेबसाइटों से बैकलिंक बना रहे होंगे और उन वेबसाइटों से लिंक को क्लिक करके ट्रैफिक हमारे वाली जो वेबसाइट है उसके ऊपर आ रही होगी। तो ऑफ पेज के अंदर हम ये सारा प्रोसेस कर रहे होंगे कि बड़ी बड़ी साइटों पे अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ाने के लिए काम करेंगे। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है टेक्निकल एसईओ। ये जो वर्ड सुनने में जितना आपको मुश्किल लगता है, ये इतनी चीज़ मुश्किल है नहीं। इसके अंदर हम जो है वो अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का काम करती है कि आपकी वेबसाइट पे जब भी कोई यूज़र आए तो आपकी वेबसाइट फौरी तौर पे ओपन हो, और फिर आपकी वेबसाइट का बाद का एक पेज आपने डिलीट कर दिया है तो कोई भी यूज़र जब उस पेज के लिंक को फॉलो करके आ रहा होगा तो आपकी वेबसाइट पे 404 इस तरह का एरर आ रहा होता है। तो ऑन टेक्निकल एसईओ के अंदर हम इस तरह के जो पेजेस होंगे
उनको किसी बेहतर पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहे होंगे कि एक पर्सन उस पेज पे आया तो वो पेज तो अवेलेबल नहीं है, फिर हम उसको अपने किसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे जाए वो रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो ये काम आता है और टेक्निकल एसईओ के अंदर। ये मैंने कुछ मेन कंपोनेंट लिखे हैं जो कि आप टेक्निकल एसईओ के अंदर अपनी वेबसाइट के लिए कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, मैं थोड़ा उनको हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो हमारे पास है पेज की स्पीड। ये हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बेहतर बनाते हैं कि ये जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा बेहतर है। फिर हम सर्च इंजन की वर्किंग जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम एक चीज़ डिस्कस करते होते हैं, क्रॉलिंग। तो टेक्निकल एसईओ के अंदर हम अपनी वेबसाइट के क्रॉलिंग के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास कि इंडेक्सबिलिटी, कि हमारी वेबसाइट इंडेक्स भी हो रही है या नहीं हो रही। तो इसके लिए भी हम वर्क कर रहे होते हैं। ओवरऑल हम इस एक एक पार्ट को इनके ऊपर डेडिकेटेडली एक एक वीडियो बना के हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी जो मेन चीज़ें हम इसके अंदर कर रहे होते हैं टेक्निकल एसईओ के अंदर, तो इनको फोकस कर रहे होते हैं। मेरा इन तीन का इसमें बताना कि ये मेनली फोकस कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों को इग्नोर कर देते हैं। इसमें मतलब ये है कि इनको ज़्यादा फोकस करते हैं और बाकियों को जो है वो हम उसके बाद फिर देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने टाइप ऑफ एसईओ के बारे में देखना था, जिसके अंदर हमने समझा कि एसईओ की टाइप्स कितनी होती हैं। बेसिकली वैसे एसईओ की दो ही टाइप्स होती हैं, एक ऑन पेज कि जिसमें अपनी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए काम करते हैं, और दूसरा ऑफ पेज। बाकी टेक्निकल एसईओ जो है वो ऑन पेज के ही अंदर आती है कि जिसमें हम अपनी वेबसाइट के ही अंदर रहते हुए जितने भी आपकी वेबसाइट के रिलेटेड टेक्निकल प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व कर रहे होते हैं। बाकी ये मार्केट में हम देखते हैं कि लोग थोड़ा इसको तीन टाइप्स में कह रहे होते हैं, तो इस वे में आप इसको तीन टाइप्स के अंदर भी ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो टेक्निकल एसईओ है वो ऑन पेज का ही पार्ट होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। कोई भी आपका इस वीडियो के रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।